हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर लार्जली ड्रिवन फॉर प्रॉफिट। निजी क्षेत्र के उद्योग बड़े पैमाने पर किसके लिए संचालित होते हैं? मुनाफे के लिए। और सोशल वेलफेयर किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। चलिए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। जो प्राइवेट सेक्टर है इसे कंट्रोल किया जाता है निजी व्यक्ति द्वारा, जबकि जो पब्लिक सेक्टर है इसे कंट्रोल किया जाता है सरकार के द्वारा। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव है प्रॉफिट, और पब्लिक सेक्टर का सोशल वेलफेयर, यानी समाज कल्याण करना। और ये मनी कहाँ से जुटाते हैं? प्राइवेट सेक्टर जुटाते हैं शेयर और डिवेंचर से, जबकि पब्लिक सेक्टर जुटाते हैं कर, शुल्क, टैक्सेस या ड्यूटी से। और इनमें जॉब स्टेबिलिटी क्या है इन दोनों की? प्राइवेट सेक्टर की कोई जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती, जबकि पब्लिक सेक्टर में हम सेफ होते हैं। तीन मेन सेक्टर है हमारे इंडस्ट्री के: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? एनवायरनमेंट पे। इसमें हम क्या करते हैं कि अर्थ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग, मटेरियल एंड मिनरल्स। इसमें क्या आते हैं? फार्मिंग एंड फिशिंग। इसे हम रेड कॉलर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर यानी फिनिशिंग गुड। इसे हम प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी होती है ना, जो वो ऐड वैल्यू टू दी नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। इसमें क्या आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। टर्शरी सेक्टर जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या आते हैं? रिटेल, फाइनेंशियल सर्विस एंड कम्युनिकेशन, पर्सनल सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। तो अब तो यही होगा। अब एम्प्लॉयमेंट शेयर किसका सबसे ज्यादा है? एम्प्लॉयमेंट शेयर सबसे ज्यादा किसका है? प्राइमरी सेक्टर का। अप्रोक्स 53% प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट शेयर है, और सेकेंडरी सेक्टर का 19%, और टर्शरी का 28%। प्राइमरी सेक्टर को हम रेड कॉलर भी कहते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर को हम ब्लू कॉलर कहते हैं, और टर्शरी सेक्टर को हम व्हाइट कॉलर कहते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन important फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। आर्थिक योजना समाजवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स economic system under which it is controlled and regulated by the government so as to provide some public welfare or equal opportunity to the people in a society। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी की? रशिया। रशिया जो जो रूसी सरकार है वो लोगों को बहुत सारी सब्सिडी प्रदान करती है। देखिए, तीन टाइप की इकोनॉमी होती है: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी होती है जिसमें हमारा मेन फोकस होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब एनी काइंड ऑफ ए प्राइवेट एंटिटी और एनी पर्सनल बिजनेस ऑन कैपिटल गुड्स नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें हमारी मेन फोकस कंट्री कौन सी होती है? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सोशलिस्ट, इसके बारे में तो अभी अभी हमने बात की थी, जिसे सरकार के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। इसका मेन फोकस कंट्री कौन सी है? रशिया। फिर आती है मिक्स इकोनॉमी, जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का। ये हमारे देश में ये इकोनॉमी अपनाई जाती है, मिक्स इकोनॉमी। डॉक्टर एक्रोयड फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। डॉक्टर एक्रोयड का फॉर्मूला न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के साथ जुड़ा हुआ है। इस फॉर्मूले का नाम वेलस रेडल आयक्रोयड के नाम पे रखा गया था। ये न्यूट्रिशनिस्ट थे और फर्स्ट डायरेक्टर भी थे डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन। जो डॉक्टर एक्यूरेट फॉर्मूला था ये, इसे रिम्यूनरेशन की फिक्सिंग करते समय क्या चीज ध्यान में रखता था ये? मुद्रास्फीति और वर्कर की परफॉर्मेंस को। इसमें तीन बेसिक एस्पेक्ट थे जो इस फॉर्मूले में लिए गए थे: क्लॉथ, फूड और शेल्टर। ये तीन जो फैक्टर थे, सैलरी के बढ़ने से पहले और इंक्रीज इन दी बेसिक मिनिमम पे से पहले इन पे विचार किया जाता था। जो आइक्रोड फॉर्मूला था इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? सेवंथ पे कमीशन के द्वारा।
Which of the following methods is not used in determining national income of a country? Investment method. किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? इन्वेस्टमेंट मेथड यानी निवेश का तरीका। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए हम प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड की कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आय के अनुमान के कौन कौन से तरीके हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड। इसमें हम एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है इनकम मेथड। इट मीन्स अर्न बाय वर्किंग पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस। और तीसरा है कंजप्शन मेथड। इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं और हिंदी में इसे व्यय विधि कहते हैं। इट इज द एडिशन ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल सेविंग। मतलब ये कुल खपत और कुल बचत का जोड़ है। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो नहीं है इसमें इंक्लूड। इनपुट ट्रांसफर पेमेंट्स, पुराना माल, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर और बॉन्ड, काला धन, विंडफॉल गेम उदाहरण यानी पुरस्कार, लॉटरी से जीत एक्सेट्रा, घरेलू सेवाएं आदि। What kind of economic recovery is India having as per the Economic Survey 2020-21? V-shape। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत किस प्रकार के आर्थिक सुधार कर रहा है? V आकार। V-shape recovery। V-shape recovery it is the next best scenario after Z-shape recovery, जिसमें अर्थव्यवस्था जल्दी से खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करती है और सामान्य विकास की प्रवृत्ति रेखा पर वापस आ जाती है। In this, income and jobs are not permanently lost, and the economic growth recovers sharply and return to the path it was following before the disruption। देखिए बहुत टाइप की रिकवरी होती है, उनको देखते हैं हम। V शेप, U शेप, स्वूश शेप, Z शेप, W शेप एंड L शेप। ये डिफरेंट टाइप की रिकवरी होती है जिसे हम अपने मतलब अकॉर्डिंग टू फॉलो करते हैं। Who made the first attempt on national income accounting? ग्रेगरी किंग। आय लेखांकन पर पहला प्रयास किसने किया था? ग्रेगरी किंग ने। 1696 में ग्रेगरी किंग ने एक एकीकृत आंकड़े निकाले जिन्हें राष्ट्रीय खाते का पूर्वज माना जा सकता है। The first recognizable set of national income statistics were produced by Gregory King in the late 17th century। साइमन कुनेट थे, वो विनर बने थे नोबेल प्राइज के 1917 में। इन्होंने ट्रेंड सेट किया था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को यूज करने का। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान पहली बार दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1867-68 में किया था। राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन वी राव ने 1931-32 में अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में किया था। The estimate of national income in India is prepared by सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। Every year it issue a white paper on national income estimates। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजिंग ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री एंड इवॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग, द कंडक्ट ऑफ एनुअल सर्वेज ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक सेंसस एंड इट्स फॉलो अप सर्वेस। और ये आल्सो पब्लिश करती हैं कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस। किसके लिए? अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। इसे मई 1951 में सेटअप किया गया था इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल लीडरशिप इन बिल्डिंग अप द स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री। मतलब क्या हुआ कि स्टैटिस्टिकल जो सिस्टम था के निर्माण में तकनीकी नेतृत्व प्रदान करना। With respect to the conduct and performance of a company, perfection competition refers to many companies selling similar products
विद फ्री एंट्री। कंपनी के आचरण और प्रदर्शन के संबंध में पूर्ण प्रतियोगिता को संदर्भित करती है। कई कंपनियां मुफ्त प्रविष्टि के साथ समान उत्पाद बेच रही हैं। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मीन्स ये डिस्क्राइब करता है मार्केट स्ट्रक्चर का, जहां पे कंपटीशन सबसे बड़े स्तर पर पॉसिबल है। A perfect competitive market has the following defining features। जो मार्केट है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर से बना हुआ है। Each firm produces and sells a homogeneous product, that is, the product of one firm cannot be differentiated from the product of any other firm. Entry into the market as well as exit from the market is free from firms. Information is perfect. An increase in national income because of an increase in prices only is called an increase in nominal national income। केवल कीमतों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है नाममात्र राष्ट्रीय आय में वृद्धि। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। National income is the total value of country's final output of all new goods and services produced in one year। मतलब राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित सभी नई वस्तुएं और सेवाओं के देश के अंतिम उत्पादन का कुल मूल्य है। Understanding how national income is created is the starting point for macroeconomics। It is the total amount of goods and services produced within the nation during the given period, 1 year. It is the total factor income, that is wages, interest, rent, profit received by factor of productions, that is labor, capital, land and entrepreneurship of a nation। Which among the following item is considered while calculating national income? Estimated rent of the self-occupied property। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस मद पर विचार किया जाता है? सब अधिकृत संपत्ति का अनुमानित किराया। National income is the total value of a country's final output of all new goods and services produced in a given period, generally 1 year। मतलब राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी नए माल और सेवाओं के देश के अंतिम उत्पादन का कुल मूल्य है। राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम होता है क्या है? सी यानी टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस आई टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम। एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम इम्पोर्ट। ये होता है नेशनल इनकम। द नेशनल इनकम कैन बी मेजर बाय ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, net national income and per capita income। However, there are primarily three alternative methods or approaches to measure national income। पहला है product method, दूसरा है income method और तीसरा है expenditure method। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।